दोस्तों नमस्कार, DSL लॉ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अपने अगले वीडियो के क्रम में, जो कि अपील से संबंधित अध्याय 31 की प्रक्रिया चल रही है, उसमें हम लोग धारा 417 छोटे मामलों से अपील तक में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग धारा 418 राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील के विषय में तथा धारा 419 दोष मुक्ति से अपील कैसे होगी उसके विषय में पूरी बृहद तौर पे पढ़ा जाएगा। तो धारा 418 जो कहती है कि वो राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील प्रावधानित करती है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को जब कोई विचारण या किसी मामले में जो है उसे दोष सिद्ध किया जाता है और वह दंडादेश अपर्याप्त हो, तब उस दशा में यदि ऐसा आदेश मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा दिया गया है तो सेशन न्यायालय में उसकी अपील करा सकती है, तथा यदि किसी अन्य न्यायालय द्वारा दंडादेश दिया गया, जैसे सेशन न्यायालय द्वारा या फिर पॉक्सो अधिनियम के अधीन गठित न्यायालयों के द्वारा या फिर SC/ST के अधीन गठित न्यायालयों द्वारा या कोई अन्य ऐसे न्यायालय हैं जो कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय नहीं हैं, तो उनके आदेशों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में उस दंडादेश के विरुद्ध जाने की आदेश दे सकता है। अब ऐसी दोष सिद्धि के मामले में यदि किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम या केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कोई अन्वेषण किया गया है, तो वह चाहे जैसे CBI है, NIA है, इन सब की विशेष अदालतें होती हैं, तो इन सब के अन्वेषण के आदेश से कोई अपील मतलब कोई अन्वेषण किया गया है, उसके विचारण में किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाता है, तो उनसे भी अपील यदि उनके किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा जो है दोष सिद्ध किया गया है, तो ऐसी अपील वो सेशन न्यायालय में कराने के लिए कह सकता है। और किसी अन्य न्यायालय मजिस्ट्रेट के सेशन न्यायाधीश द्वारा कोई दंडादेश दिया गया है और वो भी कम है, अपर्याप्त है उस अपराध के हिसाब से, तो उसकी अपील के लिए उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए आवेदन कर सकती है, उसको कह सकती है। लेकिन जब दंडादेश जो दिया गया है, दोष सिद्धि जो की गई है, उसमें अपील जो दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर की गई है, उसमें जो व्यक्ति है, जो मतलब उसका अभियुक्त व्यक्ति है, बिना उसको सुनवाई का अवसर दिए उच्च न्यायालय दोष सिद्धि में दंडादेश की वृद्धि नहीं कर सकता है, तथा ऐसा अभियुक्त व्यक्ति उस मामले में जो अपील की गई है राज्य सरकार ने, वो अभिवचन में यह कह सकता है कि उसे दोष मुक्त किया जाए, या फिर यदि दंडादेश दिया जाए तो दंडादेश में कमी की जाए। उपधारा 4 कहती है कि यदि कोई अपील जो भारतीय न्याय संहिता में रेप के मामलों से संबंधित अपराध से की जा रही है, राज्य सरकार रेप के मामलों के संबंध में दंड बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट में गया है, तो ऐसे मामलों का निपटारा अपील के आवेदन की तारीख से, जिस दिन अपील उच्च न्यायालय में की गई है उसकी आवेदन की तारीख से 6 महीने के भीतर निपटाया जाना आवश्यक होगा। ऐसा जो है प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 418 में किया गया है। धारा 419 दोष मुक्ति की दशा में अपील का प्रावधान करती है। तो कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी अपराध में यदि वह दोष मुक्त किया गया है, तब उस दशा में अपील कैसे करेगी? तो जैसा कि धारा 1 और 2 में दिया गया है, धारा 2 में दिया गया है, तो सबसे पहला यह है कि धारा 1 कहती है इसकी कि जिला मजिस्ट्रेट किसी भी जो है दंडादेश के विरुद्ध, जो कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा दिया जाता है अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध, यदि वह दोष मुक्ति का दिया जाता है तो उस आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय में अपील करने के लिए कह सकता है, जो उनके सहायक लोक अभियोजक होते हैं, या फिर राज्य सरकार, जो कि लोक अभियोजक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनको सेशन न्यायालय द्वारा किसी भी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध जो मामले में दोष मुक्त कर दिया गया है उसे
उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए निर्देश दे सकती है। ऐसा ही केंद्रीय अधिनियम में किया गया है कि यदि कोई केंद्रीय अधिनियम द्वारा कोई भी पारित किया गया, लेकिन एक बात यह भी है कि जो जिला मजिस्ट्रेट अपील सेशन न्यायालय में करने के लिए कहेगा उपधारा 1 के पहले खंड में, वह अपराध संज्ञेय और अजमानती होने चाहिए, तभी जो है वो उनको अपील प्रस्तुत करने का आदेश निर्देश करेगा। और जो खंड 2 में उसके कहा गया है, तो ऐसा कोई आदेश चाहे वो पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय ने किया हो, दोष मुक्ति पारित की हो, तो उस आदेश के विरुद्ध जो है उच्च न्यायालय में आवेदन अपील के लिए प्रस्तुत कर सकती है। लेकिन उपधारा 3 बहुत महत्वपूर्ण है। उपधारा 3 कहती है कि ऐसी अपील बिना उच्च न्यायालय की इजाजत के ग्रहण नहीं की जाएगी। अर्थात कोई भी अपील नो अपील शैल बी एंटरटेन्ड एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द हाई कोर्ट। कोई भी अपील बिना उच्च न्यायालय के आदेश के ग्रहण नहीं की जाएगी। और उपधारा 4 कहती है कि ऐसा कोई दोष मुक्ति का आदेश यदि किसी परिवाद पर संस्थित मामले में दिया गया है और उच्च न्यायालय ने परिवादी को ऐसे आवेदन दोष मुक्ति के अपील के आवेदन के लिए कोई विशेष इजाजत आदेश दे देता है, तभी ऐसा परिवादी जो है उच्च न्यायालय में अपना अपील प्रस्तुत कर सकता है। अब दोष मुक्ति के आदेश का जो अपील विशेष इजाजत उपधारा 4 में दी गई है, जिसमें कि यदि परिवादी जो है वो लोक सेवक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। यदि परिवादी लोक सेवक है और दोष मुक्ति के आदेश की तारीख से 6 माह की समाप्ति के बाद और प्रत्येक किसी अन्य दशा में 60 दिन के बाद ग्रहण नहीं की जाएगी। यदि लोक सेवक है तो ऐसे आदेश से 6 मास की समाप्ति के बाद, मतलब 6 महीने के बाद वो अपील ग्रहण नहीं की जाएगी। लेकिन लोक सेवक के अन्य कोई व्यक्ति है तो उसमें 60 दिन का लिमिटेशन दिया गया है, तो और मतलब परिवार पर संस्थित मामले में इसके बाद ग्रहण नहीं किया जाएगा। अर्थात ये जो कंप्लेंट पर केस दाखिल होते हैं और उसमें कोई व्यक्ति दोष मुक्त किया जाता है, तो उसमें 2 लिमिटेशन हैं हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत करने के। सबसे पहला, यदि वह लोक सेवक है तो 6 माह के बाद नहीं ग्रहण किया जाएगा, अर्थात 6 माह के भीतर ऐसा परिवादी आवेदन अपील की कर सकेगा। और यदि लोक सेवक से अन्य कोई आम व्यक्ति दोष मुक्त किया गया है तो उस आदेश से 60 दिन के भीतर, 60 दिन तक के भीतर जो है वो उसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर सकता है। उपधारा 6 कहती है कि जब दोष मुक्ति के आदेश से कोई विशेष इजाजत दिए जाने के लिए उसे उपधारा 1 में या उपधारा 2 के अधीन आवेदन यदि नहीं स्वीकार किया जाता है तो आवेदन नामंजूर कर दिया जाएगा। यदि किसी मामले में दोष मुक्ति के आदेश से अपील करने की विशेष इजाजत दिए जाने के लिए उपधारा 4 के अधीन कोई आवेदन नामंजूर कर दिया जाएगा तो दोष मुक्ति के आदेश से उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन कोई अपील नहीं होगी। और धारा 420 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रावधानित करती है कि जब उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध उस न्यायालय में, अब मतलब उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है और उस अपील में, दोष मुक्ति के अपील में हाई कोर्ट ने उसके आदेश को पलट दिया हो, अर्थात उसे दोष सिद्ध कर दिया गया हो और ऐसी दोष सिद्धि के साथ उसे 10 मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक का दंडादेश दिया गया हो, तब ऐसे आदेश से जो उच्च न्यायालय आदेश करेगा, ऐसे आदेश से कोई भी व्यक्ति अपील उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने राज्य सरकार द्वारा किसी भी आदेश, दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध या दंडादेश की अपर्याप्तता, कमी के आधार पर कोई अपील कैसे प्रस्तुत की जाएगी तथा दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध और कब उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जाएगी, इसके विषय में हम लोगों ने अपने इस वीडियो में पढ़ा। अगले अपने आने वाले वीडियो में हम लोग जो है इसके आगे के प्रावधानों को पढ़ेंगे। हमारा चैनल देखने के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें यदि इसमें कुछ और सुधार करना है तो, तथा अत्यधिक लोगों के पास शेयर करते रहें, जिससे कि ये ज्ञान की जो गंगा है बह रही है, जो चल रही है। नए कानून बदले गए हैं भारत के द्वारा, तो जो कि 1 जुलाई 2024 से प्रवर्तनीय है, तो बहुत सारे लोग इसके विषय में अभी सही ढंग से नहीं जानते हैं। तो धीरे धीरे वे सब भी जानते रहें और जागरूक बनते रहें। जुड़े रहने के लिए DSA लॉ पॉइंट को सब्सक्राइब करें। तथा एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि DSA लॉ पॉइंट LLB के स्टूडेंट्स जो भी अपने विषयवार यदि पढ़ाई करना चाहते हैं तो मिनिमम फीस के आधार पर उन्हें भी पढ़ाया जाएगा डेली ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से 1 घंटे। तथा AIBE के स्टूडेंट्स यदि चूंकि अब डेट बढ़ चुकी है, अब एग्जाम दिसंबर में होगा 20 के आसपास, और आवेदन करने की तारीख भी बढ़ चुकी है। तो यदि जो भी इच्छुक जो है कैंडिडेट हों तो वो अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा करके ऑनलाइन डेली क्लास ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।